has made its decision on Palestine. The Jewish state colored light, the Arab state dark. Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem internationalized. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों 1948 में इसराइल का एक अलग मुल्क होने का ऐलान होते ही अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई। इस जंग को अरब इसराइल जंग 1948 के नाम से याद किया जाता है। इसराइल इस जंग को जंग आज़ादी कहता है। दोस्तों अगर इस जंग का पस मंजर देखा जाए तो पहली जंग अजीम तक फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया में शामिल था। उस वक्त तक फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी कुल आबादी का सिर्फ 4% थी। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया टूट गई थी। उस जंग के बाद एक तंजीम बनाई गई जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, जैसे आजकल अक़वाम मुत्तहिदा है। इस लीग ऑफ नेशन ने कुछ इलाके जो सल्तनत उस्मानिया से टूट चुके थे इन्हें फ्रांस और बरतानिया के कब्जे में दे दिया, जिसे फ्रेंच मैंडेट और ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। इन इलाकों में शाम, इराक, लबनान और फ़लस्तीन शामिल हैं। शाम और लबनान को फ्रांस के हवाले कर दिया गया, इराक और फ़लस्तीन बरतानिया के हवाले कर दिया गया। पहली जंग अजीम से पहले बरतानिया ने अरबों से वादा किया था कि अगर वो उनका साथ दें तो इन ममालिक को सल्तनत उस्मानिया से तोड़कर आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो बरतानिया ने अरबों से किया अपना वादा पूरा नहीं किया और खुद काबिज हो गया। शाम और लबनान दूसरी जंग अजीम तक फ्रांस के कब्जे में रहे। इराक ने 1932 में बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन फ़लस्तीन आज़ाद ना हो सका। इन दो जंग अजीम के दौरान दुनिया भर से यहूदी फ़लस्तीन आते रहे, यहाँ ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी और मकामी फ़लस्तीनियों को निकालना शुरू कर दिया। जब बरतानिया फ़लस्तीन से निकला तब तक लाखों यहूदी फ़लस्तीन में आबाद हो चुके थे। दूसरी जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई थी और उसकी जगह एक नई तंजीम बनाई गई जिसे यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का नाम दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए। 55% इलाका इसराइल को देने का कहा गया और 45% हिस्सा मकामी फ़लस्तीनियों को देने का कहा गया। यरूशलेम में चूंकि मसीही, यहूदी और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात मौजूद थे, इसलिए इलाके को न्यूट्रल करार दे दिया गया और फिर यही यरूशलेम शहर यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तनाज़े का एक नया महवर बन गया। जैसे ही बरतानिया की फौज फ़लस्तीन से वापस गई, यहूदियों ने 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के होते ही अरब इसराइल जंग शुरू हो गई। इसराइल ने इस जंग की पहले ही तैयारी कर रखी थी। ऐलान के होते ही इराक, शाम, लबनान, मिस्र और उर्दन की अफवाज इसराइल में घुसना शुरू हो गईं। इन ममालिक की तरफ से पहले ये प्लान बनाया गया कि शाम और लबनानी अफवाज जनूबी साइड से हमला करेंगी और उर्दन और इराकी अफवाज मशरकी साइड से हमला करेंगी। मिस्र की फौज शुमाली साइड से हमला करेंगी। मिस्र की फौज में सऊदी अरब के दस्ते भी शामिल थे, लेकिन फ्रांस के जासूसों ने इसराइल को इस प्लान के बारे में बता दिया था। लबनान ने ऐन वक्त जब जंग शुरू होने में चंद मिनट बाकी थे, उसने जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी हुकूमत में फ्रांस का अभी भी इन्फ्लुएंस था। शाम भी इतना ताकतवर नहीं था, इन्हें फ्रांस से आज़ाद हुए अभी 1 साल ही हुआ था। मिस्र, उर्दन और इराक की अच्छी पोजीशन थी। दोस्तों इससे पहले कि जंग के पहले फेज तक जाएं, आपके लिए ये जानना भी जरूरी होगा कि इसराइल भी तो अभी आज़ाद हुआ था, फिर वो कैसे तनहा इतने ममालिक से लड़ सकता था। इतनी ताकत इसराइल के पास आई कहां से? यहूदियों की एक छोटी सी तंजीम थी जिसका नाम हगाना था। वो छोटी मोटी रकम लेकर अपनी यहूदी आबादियों को डिफेंड किया करती थी। पहली जंग अजीम से पहले इस तंजीम की तादाद 100 से भी कम अरकान की थी, लेकिन जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो बरतानिया ने इसे फंड किया और इसमें रजाकार शामिल करवाए ताकि इन्हें जंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसराइल के क़याम तक ये बाकायदा एक फौज बन चुकी थी। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि इसराइल के पास फौज कहां से आई। अब बात आती है कि इसराइल के पास इतने हथियार कहां से आए थे। ये तो हम जानते ही हैं कि अमेरिका ने इसराइल को फंड दिए थे, लेकिन एक और ऐसा भी मुल्क था जिसने इसराइल का बहुत ज्यादा साथ दिया था। इस मुल्क का नाम चेकोस्लोवाकिया था। तो वो सारे हथियार जो इसराइल ने जंग के दौरान इस्तेमाल किए वो चेकोस्लोवाकिया की तरफ से दिए गए थे और कुछ हिस्सा हैगाना फौज जब बरतानिया की फौज से अलग हुई
تب وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اسرائیل کی اگر فوج کا حجم دیکھا جائے تو اس کی کل تعداد 1,17,000 تک تھی، جبکہ تمام عرب ممالک کی فوج کو ملا کر بھی دیکھا جائے تو 60 سے 65,000 فوج تھی۔ مصر کے 20,000، اردن کے 10,000، عراق کے 8,000، سعودی عرب کے 1,200، یمن کے 300 اور عرب لبریشن آرمی کے 600 فوجی شامل تھے۔ 15 مئی 1948 کو جنگ شروع ہوئی اور مصر کی فوج 2 سیٹلمنٹس پر حملہ کرتی ہے۔ ایک حملہ نریم پر کرتی ہے جسے بیٹل آف نریم کہا جاتا ہے۔ یہاں مصری فوج کا مقابلہ ہگانا سے ہوتا ہے اور بیٹل آف نریم کو اسرائیل جیت جاتا ہے۔ یہ علاقہ ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ دوسرا حملہ کفار درونگ پر کرتی ہے، اسے بیٹل آف کفار درونگ کہا جاتا ہے۔ یہاں جیت مصری فوج کی ہوتی ہے اور یہ علاقہ ابھی بھی فلسطین کے قبضے میں ہے۔ پھر ان دونوں افواج کا نکبہ کے مقام پر مقابلہ ہوتا ہے اور یہاں اسرائیل جیت جاتا ہے۔ بیٹل آف نیٹانیم مصر جیت جاتا ہے۔ اسی طرح فرسٹ فیز میں بیٹل آف لیٹرون ہوتی ہے، اس میں اردن جیت جاتا ہے۔ بیٹل آف یروشلم میں ویسٹ یروشلم اسرائیل کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور ایسٹ یروشلم اردن کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرسٹ فیز میں بیٹل آف ہنین ہوتی ہے اور یہ بیٹل عراق جیت جاتا ہے۔ اس طرح جنگ کے پہلے فیز میں عرب ممالک کچھ حصہ واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اب بھی 9 بڑے شہر اسرائیل کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 11 جون سے 8 جولائی تک جنگ بندی ہو جاتی ہے، لیکن اس جنگ بندی سے ایک روز پہلے ہی مصر نکبہ پر حملہ کر دیتا ہے، تل ہوائی پر بھی بمباری کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر مصر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن راملہ شہر کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سیکنڈ فیز میں ویسٹ یروشلم جو کہ اسرائیل کے قبضے میں تھا اس پر بھی حملہ کیا جاتا ہے، لیکن اس بار بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ پھر جنگ بندی ہو جاتی ہے جو 18 جولائی سے 15 اکتوبر تک جاری رہتی ہے۔ 15 اکتوبر سے 10 مارچ تک اس جنگ کا تیسرا فیز جاری رہتا ہے۔ اس فیز میں اسرائیل حاوی رہتا ہے۔ اسرائیل اردن کے بھی کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ آخر 1949 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان 2 معاہدے ہوتے ہیں اور جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسرائیل یونائٹڈ نیشن کے دیے 55% حصے سے بھی زیادہ یعنی 78% حصہ لے جاتا ہے اور جہاں جہاں عرب ممالک قابض ہوتے ہیں وہاں ایک عارضی بارڈر لائن بنائی جاتی ہے جسے گرین لائن کہا جاتا ہے۔ اس گرین لائن میں غزہ پٹی جو مصر کے ساتھ لگتی ہے، ویسٹ بینک جو اردن اور اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے۔ ویسٹ بینک میں یروشلم شہر کا بھی کافی حصہ فلسطین کے حوالے آیا، لیکن اس جنگ میں عربوں کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی کیونکہ یہ سارا علاقہ اسرائیل کا نہیں بلکہ فلسطین کا تھا۔ اس جنگ میں 6500 اسرائیلی مارے گئے۔ اس جنگ میں سویلین لوگ شامل تھے جبکہ عربوں کے 13,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے، اور یہ گرین لائن چونکہ عارضی بارڈر تھی اس لیے ایک جنگ تو ختم ہو گئی لیکن ایک اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ تو دوستو اگلی ویڈیو میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ہوئی دوسری جنگ کے بارے میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔